बिहार में नगर निकाय चुनाव स्थगित होने से माहौल ही बदल गया है, जिसे लेकर जहानाबाद जिला राजद प्रवक्ता शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक प्रेस वार्ता किया और कहा कि जो भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए भाजपा पूरी तरह से दोषी है। साथ ही साथ शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उम्मीदवारों के दर्द पर बयान देते हुए कहा कि जिन लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया, लोगों का बैनर पोस्टर प्रचार में खर्च हो गया, अब वो उम्मीदवार क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर नगर निकाय चुनाव का स्थगित होना बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है। बहुत सारे सवालों का जवाब देते हुए शशि रंजन और पप्पू यादव ने बहुत कुछ कहा नगर निकाय चुनाव को लेकर। आइए सुनते हैं। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। एकाएक जो निकाय चुनाव स्थगित होता है और लोगों का जो नामांकन हो गया था, लोकतंत्र में एक महापर्व जैसा दिख रहा था, एकाएक आरक्षण के आधार पे उसको रोक लगाना लोगों के लिए बहुत ही सोचने का विषय है। और उसके जो अधिकार है, जो लोगों ने सपना देखा था, जो लोगों ने उम्मीदवार के प्रति आस्था दिखाई थी, उसको ये बीच में खलल डालना ये लोकतंत्र के महापर्व पर एक करारा झटका है। किसकी वजह से आप मानते हैं कि हुआ? देखिए, जो भी प्रावधान है अगर न्यायालय के द्वारा ही किया गया है तो अन्य चीज़ों में भी न्यायालय को संज्ञान लेने का अधिकार है। जिस समय अधिसूचना जारी हुआ था, नामांकन का तिथि निर्धारित हुआ था, न्यायालय उस समय भी स्वतंत्र थे कि हम उस समय संज्ञान लेकर के रोक लगा देते। लेकिन जब अति पिछड़ा के आरक्षण के नाम पर, पिछड़ों के आरक्षण के नाम पर ये रोक लगाया गया, ये हमको परिलक्षित होता है कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर वंचित लोगों को छांटा जाता था, उसको अधिकार से वंचित किया जाता था। आज भी वही व्यवस्था कायम है और आरक्षण को खत्म करने का लोगों को, जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको राजनीतिक अधिकार अभी नहीं मिल पाया है आज़ादी के बाद, जो बाबा साहब का सपना है कि वैसे लोगों को जिसका नैतिक और सामाजिक तिरस्कार किया गया है प्राचीन काल में, आज़ाद गुलामी के काल में, उसको हम अधिकार, आरक्षण का अधिकार दे करके राजनीतिक पद पर, संवैधानिक पद पर और कहीं भी नौकरी में उसके लायक बनाएं, जिससे कि पिछड़े वंचित लोगों का भी उत्थान हो सके। दोषी को किसको मानते हैं? दोषी हम मानते हैं कि इसमें, मैं तो न्यायालय को हम सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय से मेरा आग्रह है कि सभी चीज़ों में आप लोगों को, आपको संज्ञान लेने का अधिकार है। तो जो बीच में जब प्रचार प्रसार हो गया था, नामांकन में लोग अपना पैसा भी जमा किए, प्रचार का जितना जरिया निर्धारित किया गया था कि मेयर को कितना खर्च करना है, वार्ड को कितना करना है, अध्यक्ष को कितना करना है, उस प्रक्रिया में भी 75% समय जाने के बाद इस तरह से रोक लगाना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा मैसेज नहीं गया है। किसकी साजिश मानते हैं? इसमें भाजपा की साजिश है। भाजपा सरकार 17 सालों से नीतीश कुमार के साथ यहाँ राज किया। नगर विकास विभाग शुरू से ही भाजपा के पास रहा। जब वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो उसको उसी समय जो होता है आरक्षण निर्धारित करने का जो कमेटी बनता है, वो निर्धारण कर लेना चाहिए था। और जब अधिसूचना जारी हो गया तो उनके ही लोग साजिश करके और वंचित करने के लिए, आप देख रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने के लिए बहुत सारे संस्थाओं को निजी संस्था में बदल दिया जा रहा है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव मांग किए हैं कि निजी संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाए, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार आरक्षण खत्म करने के लिए ही, चाहे नौकरी का हो, चाहे राजनीतिक पद हो, वो भाजपा का यह साजिश है। उम्मीदवारों के दर्द के बारे में क्या कहिएगा, जो जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं लोग? जी, उम्मीदवार को दर्द है। एक दर्द पहले हुआ था कि एकाएक बहुत सारे लोग तैयारी किए और सीट आरक्षित हो गया। दूसरा दर्द हुआ कि लोग अपना नामांकन किए, प्रचार प्रसार किए, और प्रचार प्रसार के बाद एकाएक ठहराव आ जाना, जो लोगों में 15 दिनों का जो उसका श्रम लगा, 15 दिनों का जो विचार का आदान प्रदान हुआ, जो उनका आर्थिक भी लॉस हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है। और लोकतंत्र में इससे इच्छा शक्ति, पिछड़ों को मारने का यह बहुत बड़ा साजिश है। क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि
बाबा साहब का संविधान है, जो नैतिक आधार पर, राजनीतिक अधिकार पर, सामाजिक आधार पर आरक्षण है, उसको जनसंघ और हमारे नेता का जो मांग है कि जातीय जनगणना कराया जाए। अगर भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार यह चाहती है तो जातीय जनगणना जितना जल्द से जल्द करा करके जो पिछड़े वंचित लोगों का अधिकार है, जनसंख्या बल पर जिसकी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी देने के लिए अगर वह तत्परता दिखाती है, तब हम मानेंगे कि वह लोगों के हित की बात करता है। वरना जो उसका साजिश है, मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करना, गरीब वंचित लोगों को ठगते रहना, आज भी यह निकाय चुनाव उसी व्यवस्था को परिलक्षित कर रहा है। और भाजपा का इसमें पूर्ण साजिश है कि पिछड़ों को कैसे पद से वंचित किया जाए, उसके अधिकार से वंचित किया जाए। पप्पू जी, हाईकोर्ट के फैसले को जो है सवालों के घेरे में लाना कितना उचित लगता है? मैं हाईकोर्ट के फैसले को नहीं ला रहा हूँ। हाईकोर्ट को हम सम्मान करते हुए कह रहे हैं कि आपके पास अधिकार है संज्ञान लेने का। आप लोकतंत्र में जब जनता जुड़ाव से प्रचार प्रसार में लग गया और इस तरह से बीच में खलल पड़ता है, ये लोकतंत्र नहीं, सारे मानव जाति पे कितना बड़ा, जो शहर में वास करने वाले हैं उनकी इच्छा शक्ति पे कितना बड़ा प्रहार है। एकाएक एक जो व्यवस्था है जिसमें लोग आस्था रखते हैं, जिससे लोग सुविधा प्रदान करने का अधिकार रखते हैं, उसको बीच में ठहराव दे देना ये गलत बात है। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो दबाव में चुनाव करवा रही थी। नहीं, किस बात के दबाव है? अगर व्यवस्था ठीक रहता, भाजपा के पास नगर विकास विभाग रहा है शुरू से, अगर व्यवस्था ठीक रहता तो हमारा गठबंधन तो चंद दिन पहले हुआ है, पहले से ही अगर आरक्षण का रोस्टर तैयार हो जाता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। और बिहार के शहरी लोग, चाहे उम्मीदवार हो चाहे वहाँ के निवासी हों, इस तरह से उनको ऐसा प्रभाव नहीं झेलना पड़ता, उनके समय का अभाव नहीं होता, उनका आर्थिक लॉस नहीं होता और उनका जो विचार का लॉस हुआ है ये भाजपा को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अब कितना विलम्ब होने की संभावना है चुनाव में? जो जिस तरह का आदेश आया है, जो हम लोग मोबाइल पे चिट्ठी देखे हैं, ऐसा नहीं परिलक्षित हो रहा है कि निकट भविष्य में चुनाव होने जा रहा है। और अति पिछड़ा के साथ और जो दलितों के साथ आरक्षण से जो वंचित करने का या नया जो तरीका खोजा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है।